बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात। आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गज़ल पढ़ेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं कि शायर मशरिक़ थे, तर्जुमान हकीकत और हकीमुल उम्मत के नाम से जाने जाते हैं। और अल्लामा इकबाल जो है वो हमारे कौमी और मिली शायर हैं, जो अपनी शायरी के ज़रिए जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान को बुलंदी किरदार, जहद मुसलसल इस्तिक़लाल और खुद एतमादी के सबक से हमें जो है आगाह किया। इकबाल की शायरी जो है वो ज़्यादातर हकीमाना, वक़ार, ज़हनी और मजहबी जोश व जलाल और दर्दमंदाना तड़प का बेहतरीन मरकब है। उनकी शायरी अपने वक्त की सियासी, समाजी, अखलाकी मसाइल और उन पर बसीरत अफरोज़ तबसरों का गहरा कदर मजमुआ है। इकबाल ने अपनी शायराना अफ़कार के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया और 1930 में खुतबा इलाहाबाद दिया, जो बाद में पाकिस्तान की सूरत में वाज़ेह हकीकत बनकर उभरा। अल्लामा इकबाल की गज़ल के हवाले से बात करें तो अल्लामा इकबाल ने गज़ल को एक नई जहत से रोशनास कराया। उर्दू की वो गज़ल जो ज़मीन पर रेंग रही थी, वो उसे एक नया रुख दिया और उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इकबाल ने तमाम खारजी मसाइल को कमाल दर्जे के शायराना हुस्न के साथ पेश किया। मज़मून आफरीनी, फ़िक्र की गहराई, तख़य्युल की बुलंदी और जज्बे की शिद्दत, ये तमाम अनासर इकबाल की शायरी में मौजूद हैं। इकबाल की गज़ल में हमें खुदी का तसव्वुर बहुत मिलता है और खुदी के ज़रिए मर्द मोमिन की तकमील चाहते हैं और गज़ल के दामन को उन्होंने वसी किया है और नए असलूब से बात करने का ढंग सीखा और सिखाया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो इस गज़ल में जो है इसमें मुसलमा के हवाले से बात करते हैं। गज़ल का पहला शेर देखिए। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। खुद आगाही यानी खुदी की पहचान, खुलते हैं यानी ज़ाहिर होते हैं, ग़ुलामों पर असरार शहनशाही यानी बादशाहत के राज। तो अल्लामा इकबाल के इस शेर का मफ़हूम ये है कि जब इश्क खुदी की पहचान अता करता है तो फिर ग़ुलाम भी बादशाही का भेद हासिल कर लेते हैं। इस शेर में इकबाल ने खुदी के हवाले से बात की है कि खुदी क्या है। खुदी जो है वो अपने आप की आगाही है, अपने बातन से जो है वो मिलने का बयान है। तो इकबाल ने इश्क का मफ़हूम क्लासिकी और उर्दू शायरी से ज़रा हट कर लिया है। इकबाल का इश्क ना तो सूफियाना कराम का इश्क है और ना ही खुद को फ़ना करके कमाल हासिल करता है और ना ही मजाजी इश्क है जो छोटी छोटी दुनियावी आरज़ू के लिए तड़प उठता है, बल्कि इकबाल के नज़दीक इश्क का वसी तसव्वुर है और उनके लिए इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें और तफसीरें वो पेश करते हैं। तो इस शेर में इकबाल कहते हैं कि जब इश्क की बदौलत इंसान अपने आप को पहचान लेता है तो फिर वो ग़ुलाम नहीं रहता बल्कि बादशाहत के राज जान लेता है। दरअसल वो अपने आप को पहचान लेता है और रब को, अपने आप को पहचानना ऐसे मुराद है अपने रब को पहचानना। तो क्योंकि सूफिया का कौल है कि मन अरफ़ा नफ्सु फ़क़द अरफ़ा है रब्बू, यानी जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने गोया अपने रब को पहचान लिया। तो फिर दुनियावी बादशाहत और शहनशाही उसके सामने कोई मानी नहीं रखती। इकबाल ने इसी मज़मून को एक और शेर में यूँ बयान किया है कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर की शाही। यानी मर्द मोमिन को अपनी खुदी मजबूत करने के लिए इश्क की ज़रूरत होती है और इश्क कुर्बानी का जज्बा सिखाता है और इश्क की बदौलत ही इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। तो इकबाल ने इसीलिए सहाबा कराम के हवाले से कहा कि वो इश्क से दो चार थे और उनकी नज़रों में सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इश्क था। तो यही वजह है कि उनके जो दर्जात है वो आला बुलंदियों पर पहुँचे और उनकी नज़ीर जो है आज तक दुनिया में नहीं मिलती। शेर नंबर 2 देखिए। अतार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहो सहरगाही। यहाँ पे अतार यानी इकबाल ने बात की है फरीदुद्दीन अतार और मौलाना रूम जैसे शायर जो है उनकी बात की है। इसके अलावा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी और इमाम गज़ाली जैसे फ़लसफ़ादान जब सुबह के वक्त आहोज़ारी की वजह से कामयाब हुए हैं। यानी 2 शायर और 2 फ़लसफ़ियों के नाम
इकबाल ने शेर में लिए हैं और कहा है कि इनको जो कामयाबी हासिल हुई है, जो इतनी दुनिया में उन्होंने मकबूलियत हासिल की है, सिर्फ सुबह के वक्त उठने की वजह से है। आहे सहरगाही यानी सुबह के वक्त उठना। तो इस शेर में अल्लामा इकबाल ने जो 4 शख्सियत का जिक्र किया है वो अपने अपने काम में कमाल दर्जा रखते हैं। उन्होंने इन चारों को नमूना बनाकर पेश किया है। उम्मत मुसलमान को नसीहत कर रहे हैं कि मुसलसल मेहनत ही से कोई फ़र्द कामयाब हो सकता है। लफ्ज़ फ़कत इल्म हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उसके साथ अमली ज़िंदगी बड़ी हकीकत रखती है। तो इकबाल ने कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है या ना नारी। तो इकबाल कहना ये चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी फ़र्द हो, जब तक वो खुदा की ज़ात के करीब नहीं होगा वो कामयाब नहीं हो सकता। रूमी, अतारी, राजी और गज़ाली जैसी अजीम हस्तियों ने भी अपनी मेहनत और खुदा के ज़ात पर यकीन की बदौलत तरक्की हासिल की। और सुबह सवेरे खुदा की इबादत करना, और वो भी दिन के आगाज़ में, तो यकीनन ज़ात बारी ताला की खुशनुदी हासिल होती है। तो इकबाल ख़ुद भी सहर खेज़ थे, यानी सुबह जागने वाले थे वो, और इसलिए वो अपना ज़ाती तजर्बा बयान कर रहे हैं कि जो शख्स सुबह सवेरे अल्लाह ताला के हजूर में गिरियाजारी करता है, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करता है, और अगर ये ज़ौम रखता है कि मेरे पास इल्म है, तो याद रखे कि इल्म तो शैतान के पास भी था, लेकिन जब वो मरदूद ठहराया तो उसका इल्म कुछ काम ना आया, बल्कि उसके लिए लानत का तोप बन गया। तो इकबाल ने सुबह के उठने के फ़ायदे बताए हैं कि जो मेहनत करते हैं, जो अल्लाह से लो लगाते हैं, वो ही लोग जो है दुनिया में कामयाबी हासिल करते हैं। लिहाजा सुबह सवेरे बेदार होने और आहज़ारी के बगैर मुकाम हासिल करना नामुमकिन है। और इकबाल ने अपनी कौम के जवानों के लिए यही दुआ की है कि जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। यानी दुआ कर रहे हैं कि सुबह जो है उठने की आदत है जो है वो मेरे जवानों के अंदर हो। तीसरा शेर देखिए, नो उम्मीद ना हो इनसे ए रहबरे फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेजोक नहीं राही। नो उम्मीद यानी मायूस, ना उम्मीद, रहबर फरजाना यानी अक्लमंद रहनमा दाना, और जो बेजोक यानी शौक़ से आरी होना। यानी इकबाल इस शेर में ये बयान करते हैं कि ए समझदार रहनमा, इस नौजवान नस्ल से, इस मुसलमान कौम से तो नाउम्मीद ना हो। ये लोग सुस्त ज़रूर है लेकिन बेज़ौक़ नहीं है, यानी इनमें ज़ौक़ शौक़ है, इनमें जज्बा है। ये मत समझ के इनके अंदर ज़ौक़ नहीं, कोशिश का जज्बा नहीं है। जो अल्लामा इकबाल जिस ज़माने में पैदा हुए, वो कुछ उस ज़माने में मुसलमानों के यहाँ कुछ सियासी बेदार हो चुकी थी, लेकिन कौम अब भी ख्वाब गफलत में थी। इसलिए जिसने भी इस कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाया, जल्द ही इसके नातवा कंधे जवाब देंगे। इकबाल इन्हीं रहनुमाओं से कह रहे हैं कि ये कौम जो है शुरू से ऐसी ना थी, इसका माजी जो है वो बड़ा ताबकनाक था और बड़े अरूज पर था, और अब ये कौम जो है सुस्त हो गई है, लेकिन ये बेज़ौक़ हरगिज़ नहीं है, बस ज़रा जगाने की ज़रूरत है। तो इकबाल ने इसलिए कहा था कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। यानी इकबाल रहनुमाओं से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि देखो तुम घबराना नहीं, क्योंकि तुम पर इंतहाई कड़ा वक्त है, और इस वक्त में तुम्हें साबित कदम रहना होगा, और तुम्हें इस कौम को जो है वो जो ज़वाल की गहराइयों से उठाकर अरूज की बुलंदियों तक पहुंचाना है। तो मुसलमान पर जो इंतहाई मुसीबत का वक्त है, हत्ता कि अजीम लीडर अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी एक वक्त में सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए थे, और अल्लामा इकबाल का ख़त लिखने पर वो वापस हिंदुस्तान आए। तो इस दौर में अल्लामा इकबाल अपने रहनुमाओं को साबित कदमी का मशवरा दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि ए अक्लमंद रहनुमा, अपनी कौम से नाउम्मीद होकर इनकी रहबरी और रहनुमाई से दस्तबरदार ना हो। ये हकीकत है इस कौम के अफराद बेअमली का शिकार हैं, और अमल और कोशिश से घबराते हैं, और सख्त कोश होने के बजाय कम कोश ज़रूर हैं, लेकिन ज़ौक़ शौक़ की कमी नहीं है। ये अमल में कोताही तो कर सकते हैं, मगर इनके दिलों में जज्बा शौक़ मौजूद है, और तुम्हें चाहिए कि अपनी दानिशमंदी और दिल नवाजी की खूबियों को बरोकार लाते हुए इनके जज्बा शौक़ को तेज़ तर कर दो, और इनकी इस तरह रहनुमाई करो कि इनकी जो है सही राह मुतय्यन हो। तो ए रहनुमा, ए लीडर, तू अक्ल और बसीरत का मालिक होते हुए